कांजी हरिद्वार परिवार के सौजन्य से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का बुधवार की शाम समापन हुआ। कथावाचक संत हरिशरण महाराज ने इस मौके पर सुदामा एवं कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। आयोजित कथा में संत ने कहा कि भगवान का भक्त जब भगवान की शरण में चला जाता है तब उस पर सांसारिक सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सांसारिक भोगों से अपना चिंतन हटाकर भगवान की शरण में जाना चाहिए ताकि उसका जीवन सुधर सके। कथा के दौरान कृष्ण सुदामा व कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी भी सजाई गई। कथा आयोजक समाजसेवी विजय कुमार हरिद्वार व संयोजक अमरीश कौशिक ने कथा शुरू होने से पूर्व व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा समापन पर हरिद्वार ने भागवत कथा एवं भजन सम्राट अनूप जलोटा की भजन संध्या कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया। कथा के समापन पर शोभा यात्रा के साथ भागवत को श्री हनुमानधोरा मंदिर पहुंचाया गया। बुधवार की कथा में सालासर के अर्जुन पुजारी, सतीश हरिद्वार, नवीन हारित, पवन हारित, घनश्याम आभा शर्मा, गौतम महर्षि, ओम प्रकाश गौड़, जगमोहन हारित, ओम प्रकाश भोजक, विष्णु दयाल गोरीसरिया, गिधारीलाल बाजोरिया, जयप्रकाश जोशी, रामरतन प्रजापत, उमेद मिश्रा, अंबिका प्रसाद शर्मा, महेश प्रजापत, राहुल व्यास, मनोज जोशी, गौरीशंकर चालान सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। मंच का संचालन अमरीश कौशिक ने किया। मठाधीश शिवालय प्रांगण में विराजे श्याम दरबार में समक्ष कीर्तन का आयोजन मंगलवार की रात हुआ। कीर्तन के मुख्य आयोजक घनश्याम दास, सुरेश बाबू, कुणाल हुंदलानी द्वारा ज्योति प्रज्वलन के साथ शुरू किए कार्यक्रम में भजन गायक एसपी वर्मा, संजय मुरारका के साथ साथ नवरत्न बबीरवाल, कृष्णानंद आर्य ने भी अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। मोर चढ़ी, फूलों की होली, धमाल में भजनों पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में दौलतराम, नंदलाल, कन्हैयालाल, राकेश, चंद्र प्रकाश, प्रमोद, कृष्णा, रमेश परिवार एवं राजेश भावनानी, ललित कटारिया, राजेश भावनानी, कशिश हुंदलानी, आशा देवी, प्रियांशी, आशा भोजनानी, दिव्या भोजनानी, हर्षा भावनानी, गरिमा हुंदलानी, गजेंद्र शर्मा, पार्षद रामगोपाल चौधरी, प्रेम सराव, सुशील इंदौरिया, सुभाष महर्षि, सुरेश मुरारका, जसकरण चौधरी, बद्री प्रसाद पारिक, चंपालाल चौधरी, मदन सराफ, महेंद्र चौधरी, रामगोपाल मुरारका, छगनलाल गोरीसरिया, प्रमोद चमड़िया, विजय सराफ, विनोद आचार्य, वेद प्रकाश चौधरी, ललित चौधरी, संदीप कंदोई, रौनक बाजोरिया सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। मठाधीश शिवालय सेवा समिति द्वारा सभी पधारे हुए भक्तों का आभार व्यक्त किया गया। मंदिर पुजारी परिवार द्वारा सभी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। नवयुवक मंडल भीमनगर की ओर से मंगलवार को बाबा भोमदास महाराज के बगीचे में संत कालूदास के सानिध्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 40 पौधे लगाए गए। इस मौके पर श्यामलाल दानोदिया, रामदेव रॉयल, विजय कुमार मंडीवाल, छगनलाल मेहरड़ा, रामचंद्र मंडार, मुकेश कुमार, प्रवीण कुमार मंडार, लीलाधर, एमआर मंडीवाल, शंकरलाल भाकर आदि ने पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को 25 जून 1975 आपातकाल की याद को काले दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में आपातकाल में यातनाएं सहने वाले एवं जेल जाने वाले 8 लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके प्रतिनिधियों का भाजपा कार्यकर्ताओं ने शॉल, श्रीफल, दुपट्टा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के सह प्रभारी अर्जुन सिंह फ्रासा ने बताया कि विगत 25 जून को भाजपा ने देश भर में जिला केंद्रों पर आपातकाल के समय को काले दिवस के रूप में मनाया है। अब 3 जुलाई को सभी विधानसभा केंद्रों पर भाजपा ने आपातकाल की याद को काले दिवस के रूप में मनाया है। फ्रांसा ने बताया कि 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की बरसी पर भाजपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराएंगे। उस दौरान नेताओं एवं विरोधी लोगों को जेलों में भर दिया गया था। लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए लाखों लोकतंत्र सेनानियों ने दमनकारी एवं तानाशाही कांग्रेस सरकार का डटकर मुकाबला किया था। देश भर में करीब 21 महीने चला आपातकाल काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। उस समय बर्बरता एवं क्रूरता की सारी हदें कांग्रेस सरकार ने पार कर दी थी। कार्यक्रम को भाजपा नेता जगजीत सिंह, महेंद्र उपाध्याय, गिरधारी प्रजापत, देवी सिंह पटिहार, जगदेव सांखोलिया, गोपाल कृष्ण शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता सुशील इंदौरिया ने किया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी एवं उनके प्रतिनिधि द्वारका प्रसाद गोरीसरिया, राजकुमार चौधरी, महेंद्र डूकिया, प्रभुदयाल चौधरी, कमल चौधरी, रोहित गोरीसरिया, गोपाल कृष्ण शर्मा, भाजपा नेता निरंजन रूतला, किशन सैनी, रामगोपाल चौधरी, शोपाल मेघवाल, किशनलाल घोड़ेला, बालकृष्ण स्वामी, नंदलाल सुरुलिया, राकेश कोड, मेजर सिंह, सलीम खान, भीवराज प्रजापत, गोविंद कठोर, ओम महेशी, रामदेव चंदनिया, धनराज सैनी, रमेश जीदिया, सबीर गौरी, पवन बोत्रा, नारायण पारिक, दीनदयाल स्वामी, भंवरलाल टेलर, खेमराज पारिक, पवन महेशी, जयकांत बिवाल, राधेश्याम शर्मा, हिम्मत पवार, सुरेश खारू, मनीष चीनिया, किशन भाटी, शैलेंद्र तालनिया, बलवीर स्वामी, प्रदीप सैनी, भवानी सिंह फौजी, मांगीलाल माही सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। वार्ड संख्या 28 की पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने जलदाय विभाग की एक्सियन को बुधवार को पत्र लिखकर वार्ड संख्या 28 में एक 3 फेज ट्यूबवेल बनाने की मांग की है। भार्गव ने पत्र में लिखा है कि वार्ड संख्या 28 में वर्तमान समय में पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। हालांकि विभाग द्वारा टैंकरों से भी पेयजल आपूर्ति की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी
समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों को पानी के टैंकर खरीदकर पानी मंगवाना पड़ रहा है, इसलिए इस वार्ड में ट्यूबवेल निर्माण की अति आवश्यकता है। आरओ फाउंडेशन की ओर से संचालित वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में ग्राम पंचायत नौसरिया में मेगा शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें ग्रामीण जनों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बताया गया कि तथा अटल पेंशन योजना के माध्यम से न्यूनतम अंशदान जमा करके हम 60 वर्ष की उम्र के बाद एक निश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में फाइनेंशियल काउंसलर बृजलाल शर्मा द्वारा और सुकन्या योजना के बारे में असिस्टेंट फाइनेंशियल काउंसलर सरोज शर्मा ने 10 वर्ष से छोटी बेटियों का नामांकन करवाने के एक निश्चित समय अवधि बाद अधिकतम ब्याज के साथ लाभ उठा सकते हैं आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वर्तमान में बढ़ रहे साइबर ठगी से कैसे जागरूक रहें और सावधानी बरतें ताकि साइबर ठगी से शिकार न हो सके संबंध में असिस्टेंट फाइनेंशियल काउंसलर इंद्राज प्रजापति ने विस्तार से जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में एलडीसी शंकरलाल, पंचायत ई मित्र संचालक दिनेश सुथार, कमल सिंह चौहान, दिनेश पवार, प्रकाश और बाबूलाल, विक्रम सिंह सहित गांव के 100 से अधिक महिला पुरुषों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तहसील के गांव की रहने वाली 22 वर्षीय विवाहिता घर से फतेहपुर कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, जो लापता हो गई। घटना 2 जुलाई की बताई गई है। इस संबंध में लापता विवाहिता के पिता ने मंगलवार की देर शाम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री की शादी की हुई है। वह अपने ससुराल रहकर फतेहपुर कॉलेज में बीएड कर रही है। 2 जुलाई को सुबह वह फतेहपुर कॉलेज जाने का कहकर घर से निकली थी। जब शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके दामाद ने उससे पूछा कि वह आपके पास आई है क्या। उसका फोन भी बंद आ रहा है। पिता ने शंका जाहिर की है कि जयपुर का रहने वाला सुरेंद्र शर्मा उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जा सकता है। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। चिरू की वार्ड संख्या 15 में मानसून की बारिश के बाद एक घर की छत गिरने से 30 वर्षीय व्यक्ति की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी व 2 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा बीती रात 2:30 बजे के करीब हुआ, जब 4 सदस्यों का परिवार कमरे में सो रहा था। सोते हुए परिवार पर कमरे की छत भरभरा के गिर गई। कमरे की पट्टियां व मलबे के नीचे सभी लोग दब गए। मोहल्ले के लोगों ने 28 वर्षीय महिला रुखसार व 4 महीने की बेटी मन्नत और 5 साल के बेटे अंशु को तो जिंदा बाहर निकाल लिया, लेकिन 30 वर्षीय मोहम्मद शरीफ को नहीं बचा सका। कोतवाली पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया। वार्ड पार्षद शाहरुख खान ने बताया कि वार्ड 15 निवासी 30 वर्षीय शरीफ व उसकी पत्नी रुखसार अपने 2 बच्चों के साथ रात को घर के कमरे में सो रहे थे। रात करीब 2:30 बजे बारिश के चलते घर के कमरे की छत की पट्टियां टूटकर कमरे में सो रहे शरीफ, रुखसार और उसके 2 बच्चों पर गिर गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। देर रात रोने चीखने की आवाज पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने खिड़की के जरिए मलबे व पट्टियों के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और सभी को निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर ने शरीफ को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज किया गया। मृतक शरीफ श्रमिक था, जो भवन निर्माण का कार्य करता था। वार्ड पार्षद ने प्रशासन से मांग की है कि आपदा राहत के तहत पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी जाए। ये वार्ड नंबर 15 का शरीफ नाम का लड़का है, जो मिस्त्री का काम करता था और ये मानसून का सत्र चल रहा था। बारिश की वजह से पुराने मकान थे, बीपीएल परिवार का लड़का है। रात को 2:30 बजे अचानक पट्टी टूट गई थी, जिससे इसके 2 बच्चे, उनके तो चोटें आई है, इनकी पत्नी को चोट आई है, जो घायल अवस्था में भी भर्ती है। इसकी मौके पर हॉस्पिटल ले गया तो डेथ हो गई थी। और पूरे मकान की छत की पट्टी टूटने से मानसून के सत्र के अंदर ये घटना आपातकालीन की घटना हुई है। प्रशासन के द्वारा भी कोतवाली पुलिस पहुंची है, पोस्टमार्टम किया गया है। प्रशासन से हम मुख्यमंत्री जी से उनके परिवार के लिए सहायता की मांग करते हैं। आपातकालीन के अंदर जो इनका नुकसान हुआ, इनका मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी प्रशासन और जिला कलेक्टर मोदी से मांग है। तो लो मार के बुलाया चौपड़े तो मैं आके मछली करी काटा ना, तीना ने सुरक्षित काट लिया। और एक है जी को लादे बोले कई देर तक बाद लादे तो खत्म हो पट्टिया का टुकड़ा ऊपर पड़ा था, दिखे बोले माना वो काटो कमर दिखी पहली काट दिया दो ने। और लड़की वहाँ दिखती थी और लड़को दिखा कौन मरे जी को वो दिखे कौन पाठा का दिन काटा टुकड़ा मारे गिरा इनने फिर वो देखो कमर दिखी थोड़ी सी। सुजानगढ़ के विप्र समाज संगठन में आईजी रविदत्त गौड़ के बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा द्वारा की गई टिप्पणी पर विप्र समाज में जमकर रोष है। इसी को लेकर विप्र समाज के पदाधिकारियों व विप्र समाज के लोगों ने एडीएम कार्यालय के सामने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि जिस प्रकार से आईपीएस अधिकारी रविदत्त गौड़ के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वह निंदनीय है। इसकी संपूर्ण विप्र समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है। वह डोडासरा अपने बयान पर माफी मांगे।
विप्र समाज ने मुख्यमंत्री से डोटासरा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग भी की है। विप्र समाज सुजानगढ़ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। गोविंद जी डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने IPS रवि जी गौड़ के बारे में अपशब्द टिप्पणी करी है। उन्होंने बोला है कि भाई अगर रवि जी गौड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम नहीं करेंगे तो उनको देख लेंगे, उनके खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करी है और इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया है कि एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा उन्होंने तार कर दी है। आज कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदू हिंसा करता है ऐसी मतलब बदसलूकी की बातें की जाती है। गोविंद जी डोटासरा ने भी ऐसे ही बातें बोलकर उस वाक्य का संज्ञान लिया है। इस वाक्य के लिए ऐसा बोला गया है। हम सब ब्राह्मण समाज के सभी कार्यकर्ता, सभी बंधुवर इसकी निंदा करते हैं। इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम पे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और गोविंद डोटासरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और वो माफ़ी मांगे। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने हमारे रवि जी गौड़ के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया, ये क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी और स्टेट लेवल के जो अध्यक्ष के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है कि इस तरीके से ओछी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं और ओछी भाषा का प्रयोग करने के बाद वो धमकी भी दे रहे हैं कि आपने अगर हमारा ऐसा काम नहीं किया तो हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए आज सुजानगढ़ के सर्व ब्राह्मण समाज ने उसकी निंदा की है और एक संयुक्त ज्ञापन ADM साहब को दिया है और मुख्यमंत्री नाम से दिया है और उसमें मांग की गई है कि कठोर कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर माफ़ी मांगे।